अल्लाह ताला ने बनाया है और बनाने वाला कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। बनाने वाला कहता है मैंने तुझे बड़ी बेहतरीन साख्त में बनाया। ओ इंसान मैंने तुझे बड़ा ही सोना बनाया। कोई तेरे नाक पर तनकीद करे तो करे, तू कह तुझे पता नहीं ये चाहत किसकी है, मैं मर्जी से नहीं बना, ये बनाने वाले ने बनाया है। उसने तुझे सोना बनाया, तू अपने आप को पहचानता ही नहीं। तू जो है ना खुदा जाने बुलंदी है कि पश्ती पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है। तू अपने कद से भी प्यार कर, तू अपने रंग से भी प्यार कर, तू अपने वजूद की साख से भी प्यार कर। और फिर वो कहता है तुझे बनाया, बाकी सारा कुछ तेरे लिए बनाया। वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ। रब कहता है जमीन में जो कुछ है ना मैंने सारा तेरे लिए बनाया। तुझे अल्लाह रसूल के लिए बनाया है और बाकी जमीन में जो कुछ है वो सारा तू पहचानता ही नहीं। हर चीज मुसख्खर है तेरे सामने। इतना बड़ा हाथी होता है और एक आम आदमी हल्की सी छड़ी लेके उसे चला रहा होता है। ऊंट कितना लंबा चौड़ा वजनी होता है लेकिन एक आम आदमी उसके नाक में नकेल डाल के उसे घुमा रहा होता है। कितनी बड़ी भैंस होती है लेकिन छोटे से बच्चे ने मुहार पकड़ी हुई होती है। एक आम आदमी पायलट बनकर जहाज पे बैठता है और मनो टनों के हिसाब से वजन है, अफराद है, लेकिन हवाओं पर सवारी करके उससे चीरता हुआ वो महीनों की मंजिलें घंटों में तय करके क्रॉस करता है। तस्खीरे कायनात के लिए तुझे बनाया है, तू सो रहा है, तू जागता ही नहीं, तू अपने आप को पहचानता ही नहीं। इकबाल से किसी ने कहा मैं रब तक जाना चाहता हूं, तो इकबाल कहने लगे अजब नहीं कि खुदा तक तेरी रसाई हो, पर तेरी नजर से तो पोशीदा है आदमी का मकाम। तू बंदे के मकाम को ही नहीं समझ सका अभी तक। मन आरफ नफ्सहू फक़द आरफ रब्बा। दरवेश कहते हैं जो अपने आप को पहचान गया वही तो अपने रब को पहचान गया है। अपनी कदर को पहचाने, अपनी अहमियत को पहचाने। आपके अंदर बड़ी सलाहियत पिन्हा है, छोटी छोटी बातों में परेशान हो गए, काम नहीं मिलता, कारोबार नहीं चलता, और तेरे पास बड़ा कुछ है यार, काम नहीं भी मिलता। तो अगर वक्ती तौर पर कोई हालात खराब है तो अपना कद काट तो देख, अपना हुस्न तो देख, अपनी सोच तो देख, तफक्कुरात तो देख। तुझे बनाने वाले ने कोई कमी छोड़ी नहीं, उसने कमाल कर दिया है, कुदरत ने रंग भर दी है तेरे वजूद में। कभी तो अपने रब के शाहकार होने की नजर से अपने आप को देखे, तुझे अपने आप से प्यार हो जाए, तुझे अपने आप से मोहब्बत हो जाए। वो मैं कभी तनकीद किया करता था कि ये जवान शीशों और आईनों के सामने बड़ी देर तक खड़े रहते हैं। तो एक दिन एक सादे से बुजुर्ग मुझे कहने लगे ये जो आईने के सामने खड़ा है ना, ये भी रब की तख्लीक कोई देख रहा है। ये कह रहा है करीम ने कमाल नहीं कर दिया मुझे बनाने वाला, आज नहीं कर दी। क्या हुस्न के जलवे, क्या खूबसूरती और क्या नूरानियत उसने पैदा की है इंसानी। और फिर ये जो दिया बिन मांगे दिया। मेरे नबी करीम अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन कुछ लोग कईयों की बात सुन के जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह ताला हमारी पर्दा पोशी अता फरमाए। कहा कुछ तबलीगे करने वाले दोज़ख के दरवाजे पे खड़े होंगे तो वो जन्नती कहेंगे कि मौलाना पीर साहब हम तो आपकी बात सुन के जन्नत में जा रहे हैं, तो आप ये यहाँ क्यों खड़े हैं? तो वो कहेंगे हाय अफसोस, मैं कहता तो रहा पर अमल ना कर सका। मैं अमल, इससे मुराद सिर्फ मिंबर में बैठने वाला मौलवी नहीं, इससे हर वो शख्स मुराद है जो नसीहतें तो बड़ी करता है लेकिन खुद अमल वो बहुत बड़ा अल्फाज का जखीरा रखता है, पर अमल के लिए 2 सजदे भी सही तरीके से दे सकता। फिर वो इस्तिगफार करे, फिर वो अल्लाह की बारगाह में माफी मांगे, फिर वो तौबा करे। इसलिए कि जो जितना बड़ा होता था ना उस पर खशियत भी उतनी ज्यादा तारी होती, उस पर खशियत भी उतनी जितना। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जख्म लग गया, शदीद जख्म लगा, आप आ गए, बड़ी ज्यादा खून बह गया है, बहुत सारे सहाबा आपके गिर्द जमा हो गए, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद भी आ गए, तो जनाब उमर रोने लग गए। अब तो रोना आता ही नहीं लोगों। हज़रत मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी कहा करते थे जिसको पूरा हफ्ता हो गया ना वो तरीकत का मुसाफिर भी, जाग रहे हैं आप हज़रात, कहते थे जिसको पूरा हफ्ता हो गया ना तरीकत का मुसाफिर भी है पर अल्लाह रसूल की याद में रोया नहीं। फरमाते थे मुझे तो उसके ईमान पर शक होने लग गया कि 8 दिन हो गए इसे ख्याल ही नहीं आया। हजरत उमर मैदान में जिस शख्स के कभी पाँव नहीं लड़खड़ाए, अल्लाह रसूल की बात आती थी तो दरिया बहते थे आंसू, यहाँ हाल ही कोई नहीं। खुश जुमले और जनाब मोटे मोटे तराशे हुए फिक्रे और लफ्जों की हेरा फेरी, इसके अलावा कुछ चीज नजर ही नहीं आती। हजरत उमर रोने लगे, आखिरी वक्त है, तड़प रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद आ गए, उन्होंने कहा उमर तेरी हिजरत भी बड़ी बाकमाल थी, तेरा इस्लाम कबूल करना भी बड़ा ही बाकमाल था, हुजूर भी तुझसे हमेशा राजी रहे। उमर तू रोता क्यों है यार? बात तो यह है कि जब तूने खिलाफत संभाली तो फिर तेरे तरीके भी बाकमाल ही थे, और जब तू मैदान में उतरता था फिर भी तेरे मामलात बाकमाल थे, और जब तू माले गनीमत बांटता था फिर भी तू बाकमाल। यार हर मौके पे तू बाकमाल था, तो जाते तो फिर रोते क्यों है?
उनका इस्तिगफार देखो, उनकी तौबा देखो। हजरत उमर फिर रो पड़े, कहने लगे अब्दुल्ला लोगों को मेरी नेकियों का पता है, गुनाहों का तो नहीं ना पता। वो तो मैं जानता हूँ, मेरा मालिक जानता है ना। नेकियां तो सबके सामने, पर मन आनम के मन दानम जो अंदर छुपे हुए गुनाहों के ढेर है वो तो मैं जानता हूँ। तूने मेरे कलमा पढ़ने से लेकर मेरी हुकूमत तक मेरी सारी नेकियां गिनवाई है, अब दुआ कर मेरे लिए। कर अब मेरी नेकियां और बदियां बराबर बराबर कर दे, मुझे दर्जा नहीं चाहिए, बस अल्लाह मुझे माफ कर दे। दर्जों की जरूरत है, दर्जों की जरूरत नहीं है। यहाँ तो लोग दर्जात लेके बैठे। हाफिज कहता है कि मैं जितने आयतें होंगी उतने मेरे दर्जे बुलंद हो। पहले दर्जों वाला काम तो कोई करना। मौलाना कहते हैं कि नूर के मिंबर पे बैठूंगा, भाई पहले बता नूर के मिंबर की तरफ तेरा सफर भी जारी है कि नहीं। ताजर कहता है कि मैं सखावत करूंगा तो हजरत उस्मान के साथ जगह मिलेगी, पर हजरत उस्मान की सखावत और अपनी सखावत का फर्क भी देख। मुजाहिद कहता है कि मैं नबी पाक के जिहाद वाले सहाबा की पुष्ट पे रहूंगा तो पहले अपने काम तो देख। और जब सारी बातें समझ में ना आए तो फिर अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार कर, फिर बैठ। बड़े लोग इस्तिगफार करते, माफी चाहते, और ये इस्तिगफार फिर इतना करम करता, इतनी आसानी करता, इस कदर बेहतरी करता कि वो मांग तो अपने गुनाहों की माफी रहे होते थे और अल्लाह रहमतों के दरवाजे खोल देता था। अल्लाह उन पर करम के दरवाजे। हजरत इमाम हसन के पास एक शख्स आया, हजरत अमीर मुआविया भी बैठे थे, तो उसने इमाम हसन से आके कहा कि हुजूर औलाद नहीं है, कोई दुआ कर दे। तो जो है मेरी बात पर, अब भी लोग पीरों के पास आते हैं ना, माशाल्लाह से, अल्लाह खैर फरमाए। तो पीर साहब अगर वजीफा बताए तो वजीफा चूंकि पढ़ना पड़ता है, वो काम मुश्किल है। ज्यादा तवीज तो पीरों ने भी अब माशाल्लाह बड़ी तरक्की कर ली, उन्होंने भी तवीज छुपवा के रख ली है। कौन लिखे इतनी तवीज, जो कि हर मुरीद को तो तवीज चाहिए। उन्होंने ना जी तवीज पक्के छुपवा लिए, कुछ ने मोहरे बनवा ली है। तो देखता रहता हूँ, मेरा शोभा है ना, मैं देखता रहता हूँ कि मोहर लगाई, उसको बांधा, अल्लाह खैर करे। तो अब वो नफ्सियाती मामला है, जाहिर है 100 बंदा तवीज लेके गया तो 1.5 को तो फर्क पड़ेगा ही ना बीच में से। तो जिसको फर्क पड़ गया उसका फेसबुक पे दे दिया कि ये मेरी करामत है जी। तो जिसका ना पड़ा जी, जेड़े महरम राज हकीकत दे ओ ते राज हकीकत खोल दी नहीं। ये जिन्ना वेख्या नहीं वो करन गल्ला, जिन्ना वेख लिया वो ते बोल रही नहीं। हमारे एक हजरत थे तो उनके पास हम बैठे थे, नेक आदमी, तो तवीज दिया तो मुरीद कहने लगा हुजूर दोबारा कब आऊं। कहने लगे फर्क पड़ गया तो आ जाना, नहीं तो कहीं और चले जाना। इसलिए कि शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद ने कहीं तनकीद कर दी थोड़ी सी। ये लफ्ज बस ना बहुत बड़े हैं, इनकी मैं तशरीह नहीं करूंगा, जितने जुमले उतनी बात करके बीत जाऊंगा। इनकी तशरीह नहीं हो सकती, ये इनकी तौज़ीह नहीं हो सकती, कुछ तफसील नहीं इनकी हो सकती। ये जुमले बड़े, मैं कोई तशरीह नहीं करूंगा। उसने कहा कि हुजूर फला 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 जगह मुझे परेशानी है आपके हवाले से। तो आप फरमाने लगे मैंने कौन सा बांधा हुआ है, नहीं समझ में बात आती तो कहीं और चला जा। बांध के रखा नहीं, दरवाजे खुले हुए, कहीं और चला जा, खत्म हो गई बात। तनकीद करने की जरूरत छुट्टी। इसलिए कि वो लोग बुत नहीं बनाते थे कि बस इधर ही पूजा करनी है कि कहीं और नहीं जाना। ये छोड़े, है ना हमारे चक्कर चला हुआ, मेरे अलावा कहीं और न जाना। शेख अब्दुल वहाब शुरानी फरमाया करते थे ये तो नुक्स है तेरे अंदर का, ये तो तेरे अंदर का नुक्स है। अगर तू काबिल होता तो कहता जा संगिया सारा जमाना देखा, अगर को मेरे जैसा मिला तो चला जाना, और अगर मेरी तरह का न मिला तो फिर कहीं और है, जा देखा सारा। ओ भाइयों क्या चक्कर है, वज़ाइफ लोग पूछते थे तो उन पे अमल करते थे, वो चीजें फायदा देती। हजरत इमाम हसन से आके वजीफा पूछा, उस शख्स ने कहा हुजूर औलाद कोई नहीं, तो वजीफा बताया। तो आपने फरमाया इस्तिगफार पढ़ा कर। क्या कर? उसने कहा ठीक है। तो हुजूर फिर मैं दोबारा कब आऊं? तो इमाम हसन कहने लगे बे औलाद है ना तू, इस्तिगफार का वजीफा बताया ना? कहा। फरमाने लगे अब उस वक्त आना जब अल्लाह तुझे 10 बेटे अता करेगा। कितने? 2-4 नहीं, 10 ही कह दिए। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला देखा, कहने लगे हसन इतना बड़ा दावा। आप फरमाने लगे मैंने कह दिया ना तो अल्लाह फजल करेगा। हाँ हाँ अल्लाह खैर करेगा, खैर हो जाएगी। वो शख्स कई सालों के बाद आया, कई सालों के बाद। तो हज़रत अमीर मुआविया को भी साथ लाया, कहने लगा हुजूर अल्लाह के फजल से अल्लाह ने 10 बेटे अता फरमाए, पूरे 10 ही अल्लाह ने दिए। तो हज़रत अमीर मुआविया कहने लगे जनाब बात तो आपकी सच्ची हो गई, पर मुझे भी बताइए वजीफा कहां से लिया? फरमाने लगे कुरान पाक से, सूरह नूह की 10, 11, 12 आयत पढ़ो। अल्लाह फरमाते हैं तुम इस्तिगफार पढ़ो, मैं तुम्हारी बेटों से भी मदद करूंगा, मालों से भी मदद करूंगा। तो मैंने इस्तिगफार बताई थी और कुरान मेरे अल्लाह का है, रब का वादा झूठा हो सकता? फरमाया 10 बेटे मिलने थे, मैंने कह जो दिया था। और मेरे भाइयों याद रखे, इस्तिगफार अल्लाह की रहमत नाजिल कर। एक होता है खौफ, एक होती है खशियत। खौफ वाले लोग तौबा करते हैं, खशियत वाले इस्तिगफार करते हैं। एक होता है खौफ, एक होती है खशियत वाले इस्तिगफार करते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं दिन में 100 मरतबा इस्तिगफार करता हूं, दिन में। तौबा वाला कहता है कि मैं भूल गया था, मुझे माफी मिल जाए, और खशियत वाला कहता है मेरा यार नाराज ना हो जाए, वो इस्तिगफार ही करता रहता है, वो माफी। हज़रत रूमी ने मिसाल दी है, फरमाते एक औरत थी तो भीख मांगा करती थी,
एक दिन बादशाह के दरवाजे पे भीख मांगने गई तो बादशाह को पसंद आ गई, उसने निकाह कर लिया। 20 कनीज़ाएं उस बीबी के पास थी खिदमत करने के लिए, रोटी देने के लिए, कपड़ा देने के लिए, लेकिन वो हर वक्त रोती रहती थी, हर वक्त रोती। एक समझदार कनीज कहने लगी कि मलका, अब तेरा दर्जा बहुत बड़ा है, तू हर वक्त रोती रहती है, माफिया मांगती रहती है हर वक्त, कौन सी ऐसी नेमत है जो तेरे पास नहीं? तो वो कहने लगी इसलिए तो रोती हूँ। क्या माना? कहने लगी इसलिए रोती हूँ कि मैं इस काबिल नहीं थी जो मुझे मिल गए, कहीं मेरे सर का साईं नाराज ना हो जाए, वो कहीं बिगड़ ना जाए। मुझे पता है कि मैं क्या थी और मुझे कहां तक पहुंचा दिया। मैं रोती इसलिए हूं कि कभी कहीं वो नाराज। हजरत उमर इसलिए रोते थे कि कहीं मुस्तफा नाराज ना हो जाए। हजरत अबू बकर इसलिए तड़पते थे कि कहीं अल्लाह का फजल रूठ ना जाए। ये जो मौला अली अपने कमरे में बैठ के जोर जोर से इस्तिगफार पढ़ते, तो इसलिए नहीं कि बड़े पाप थे जिनकी माज़अल्लाह माफी मांगते थे, इसलिए कि रब रसूल कहीं नाराज ना हो। खशियत थी कि जहां हम पहुंचे हुए कहीं वहां से वापिस इस्तिगफार बंदे की अल्लाह से सुलह करा देता है, बंदे की रब से सुलह हो जाती है जब इस्तिगफार। देखे ना, बड़ी सादी सी बात है कि दो भाई नाराज हो तो बड़ा कहता है इसने मेरी बेअदबी बड़ी की, तो छोटा अगर पास आ जाए और पैर पकड़ ले, चल यार माफ कर दे, तेरा भाई नहीं। पता क्या होता है? सिर्फ माफी नहीं मिलती, हाँ, सिर्फ माफी नहीं। छोटे ने बेअदबी कर दी, बड़े को तकलीफ हुई, बात जब आगे बढ़ी ना तो बड़े ने शिकवा किया। जब लोगों ने छोटे को समझाया तो छोटा जब माफी मांगता, इधर देखो मेरी तरफ, जब छोटा माफी मांगता है ना उठ के जाता है और बड़े के पैर पकड़ता है तो मेरा माफ नहीं करता, बड़ा रो भी पड़ता है, बड़ा रो भी पड़ता है। और वो कहता है कि वो मैं और तू अम्मा के पास इकट्ठे बैठते, एक बाप की मोटरसाइकिल पे इकट्ठे बैठते, तू तेरा और मेरा रिश्ता इतना, तूने ये क्यों? वो जो आंसू निकलते हैं ना, वो दर्द होता है, वो कैफ होता है, वो सोज होता है, वो लज्जत होती है, वो प्यार होता है। रब कहता है तू माफी मांग, इन्नहु काना गफ्फारा, तू माफी मांग, मैं तुझे माफ भी करूंगा, तेरे ऊपर रहमत भी फरमाऊंगा, तेरे करम नवाजी भी करूंगा, तुझे नवाज दूंगा, तुझे अता करूंगा। हम लोग ना, अब तो खैर हमारे पाकिस्तान में तो टेबल टॉक होती है, टॉक शो होते हैं, हमारे यहाँ तो पता किया जाता है कि बारिश हो क्यों नहीं रही, पर उस पर यह होता है कि धुआं बड़ा चढ़ गया है, हालात बड़े खराब है, फलां ऐसे हो गया, कहत का हम तो असबाब तलाश करते रहते हैं ना जी, फोक बहुत ज्यादा है, फलां चीज ऐसे है, फलां चीज ऐसे, हम तो ये तलाश करते रहते हैं। वो लोग यूं नहीं करते थे, वो सीधे जाके मुसल्लों पे बैठते थे, इसलिए कि वो कहते थे जब रब चाहता है तो फिर कोई चीज किसी चीज को रोक सकती, वो सीधे मुसल्ले पे बैठते। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मौलाना मोहम्मद हुसैन आए, वो फल्कियात के बड़े माहिर थे, तो आला हजरत ने फरमाया जरा सितारों का हिसाब लगा के दिखाओ बारिश कब होगी। कहने लगा पूरा महीना तो नहीं होगी। तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कहो कि मेरा इल्म कहता है महीना नहीं होगी, अल्लाह चाहे तो अभी हो सकती है। कहने लगा जी वो तो ठीक है, पर मेरा इल्म, वो जैसे रोज लोगों ने पीर नेटू शहनशाह साहब नहीं खोले होते कि बारिश कब आएगी, और इसकी तरफ ना देख, मुसल्ले पे बैठ, मेहरबानी कर मुसल्ले पे बैठ, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो, उसे माफी मांग, उसे मना, ताकि वो रहमत की बारिश। कहने लगा जी मेरा इल्म कहता है। तो आला हज़रत फरमाने लगे फिर वही बात, तू कह अल्लाह चाहे तो बारिश अभी, लेकिन ये जो अड़ गए हैं ना बेचारे, ये अड़ ही गए हैं, ये जहां उलझ गए हैं वहां ये लोग उलझ गए, अल्लाह हमें उलझने से महफूज फरमाए। तो आला हज़रत उठे तो फरमाया टाइम क्या हुआ है घड़ी पे? कहने लगा जी 12। तो आला हज़रत ने घड़ी घुमाई, अब क्या बज गया? कहने लगा 4 बज गए। फरमाने लगे बज गए ना 4। कहने लगा जी आपने घड़ी घुमा जो दी है। फरमाने लगे अल्लाह भी जब चाहे तो सितारे घुमा देता है, अल्लाह भी सितारे घुमा देता है बारह। कहने लगा जी वो तो ठीक है, पर महीना नहीं हो सकती, अड़ा हुआ पता उसका कोई इलाज है जो अड़ जो जाए। इसके लिए कुरान कहता है वैज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, उसे सलूट करो दूर से, उसे कहो तू जा मैं तेरा। कहने लगा जी हो नहीं सकती पूरा महीना। फरमाने लगे यार तू जा अपना काम कर। वो शख्स कहता है मैंने दरवाजा खोला आला हजरत का, कमरे से बाहर निकला तो तेज बारिश हो रही। वापस आया तो मैंने कहा अहमद रज़ा ये अकीदा कहां से लिया है? फरमाया दरवाजा मुस्तफा से लिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो याद रखें कि अल्लाह को मनाना चाहिए, इस्तिगफार करना चाहिए, उसकी बरकत। हजरत मूसा सारी कौम को लेके निकल गए। आओ भाई मैदान में अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार करें और बारिश का सवाल करें, बारिश मांगे। जब बाहर निकले देर तक दुआएं होती रही तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रब करीम ने वही फरमाई कि मूसा आपकी कौम में एक शख्स है जिसको 40 साल हो गए नाफरमानी करते, उसने रब से सुलह नहीं की। कितने लोग हैं? एक। और 40 साल से वो नाफरमान है, उसको मजमे से निकाल दो बारिश हो जाए। अगर एक गुनाहगार की वजह से बारिश रुक जाती है और जहां दरवाजे खुले हुए हों, जहां तन्हाइयां खौफनाक हो, और जहां तबाही उतरी हुई हो, और जहां लोग करोड़ों रुपया माल हड़प कर गए हो, और जहां उलमा को हथकड़ियां लगा के ठंडी जमीनों पे लिटा दिया जाए और कौम कह रही हो अच्छा हुआ
अच्छा हुआ, और लोग फबतियां उड़ा रहे हो, मजाक कर रहे हैं, तो फिर उस कौम पे किस तरह करके फजल इलाही। और ये मौलवी का मामला नहीं, ये तो मिंबर रसूल का मामला है। मेरे मुस्तफा ने ये नहीं कहा पीर मेरा वारिस है, हुजूर ने फरमाया आलिम मेरे दीन के वारिस है। हाँ हाँ, हुजूर ने फरमाया जिसने आलिम के चेहरे का दीदार किया समझे मैंने अपने नबी की जियारत की है। लेकिन यहां तो खैर ये उन्मान नहीं, वरना मैं इस पर जाता। हाय, तो कहा एक बंदा है 40 साल से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, वो अगर निकल जाए तो बारिश हो जाएगी। हजरत मूसा ने ऐलान कर दिया भी एक शख्स है, वो अगर निकल जाए तो बारिश हो जाएगी। पता तो होता है ना सब, मुझे भी पता है कि मैं अंदर से कैसा हूं, और आपको भी खबर तो होती है ना जी। जब बात हो रही होती है तो फिर पता तो चलता है ना कि बात कहां जाके सेट हो रही है, पता चलता है ना। उसे भी चल गया पता, अब अंदर ही अंदर रोने लगा। और देखो इमाम राजी और इमाम गजाली दोनों ने लिखा है कि इस दर्द से रोया, इस दर्द से कि इधर वाले को भी पता ना चल जाए, मजमे के अंदर खड़ा है और इधर वाले को भी इस्तिगफार, देखो इधर वाले को भी पता ना चल जाए और इधर वाले को भी कहीं हुजूम में गम में भी तौहीन ज़ब्त गम ना हुई। हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम ना हुई, हुजूम में गम में भी तौहीन ज़ब्त गम ना हुई। हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम ना हुई, रोए भी पर किसी को आंसू नहीं देखने दिए। अब इस दर्द से कहता है अल्लाह तू तो माफ करने वाला है ना, तू तो माफ करता है, पर्दा पोशी करता है। और मालिक अगर लोगों को पता चल गया तो मेरे तो बच्चों का भी जीना हराम कर दे, या अल्लाह मेरी तो आने वाली नस्ल भी तड़प के वक्त गुजारेगी। मालिक तू माफ कर दिया करता है, लोग नहीं माफ करते। ऐ अल्लाह ये मेरी खूबियां भूल जाएंगे, मेरी खामियों पर बात, मालिक मैं ये जिल्लत नहीं बर्दाश्त कर सकता, फजल फरमा। हजरत मूसा ने दोबारा ऐलान किया, निकलते हो कि नहीं निकलते? फिर तड़पा, खुदा बंदा मुझे बेआबरू न कर, ये जिल्लत और रुसवाइयां ये नहीं बर्दाश्त होती। अल्लाह दरगुजर। हजरत मूसा ने तीसरा ऐलान किया, निकलता है या मैं फिर उसका नाम लूं? अल्लाह से पूछ के नाम लूं उसका, बताओ कौन है? अब तो तड़प गया, कहने लगा मालिक मैं तेरी बारगाह में इस्तिगफार करता हूं, आइंदा नहीं करता, आइंदा नहीं करता। ये लफ्ज अदा किए, बंदा कोई भी नहीं निकला। रब करीम ने बारिश अदा कर दी, तेज बारिश जब बरसी ना, तेज बारिश, तो लोग तो मींह देख के दौड़ गए। तो हजरत मूसा कहने लगा या अल्लाह मुझे भी तो बता, तूने कहा था कि जब तक बंदा नहीं निकलता बारिश नहीं होगी, तो निकला कोई भी नहीं, बारिश हो गई, माजरा क्या है? तो रब करीम ने फरमाया मूसा बस उसने मुझसे सुलह कर ली, उसने मुझसे सुलह कर ली। और इमाम गजाली ने लफ्ज लिखे, हजरत मूसा ने पूछा, हालांकि अल्लाह अपने नबियों को गैब के खजाने देता है, पूछा कि अल्लाह मुझे उसका नाम बता दे। तो रब करीम ने फरमाया मूसा जब गुनाहगार था तब नहीं किसी को बताया, जब पापी था तब नहीं बताया, जब मुजरिम था तब नहीं बताया, अब कैसे बता दूं? फरमाया उसकी मेरी सुलह हो गई है। और फरमाया जो बारिश नहीं ना हो रही थी वो भी उसकी वजह से नहीं हो रही थी, अब जो हुई है ना तो ये भी उसी की वजह से हुई है। ये बारिश जो हुई है तो ये भी उस गुनाहगार के सबब से अपनी रातें अल्लाह के साथ गुजारे।